स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफ़ॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि आज हम आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएँगे और इससे पहले हम लोग सूचक के बारे में बताए थे। तो चलिए आज देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का अ, सूत्र क्या है, ठीक है? उसके बाद तब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम लोग देखते हैं CaSO4 क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक? क्या है? CaSO4 ये जो बिंदी है ना इसे हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो बिंदी है इसे हाफ बोलते हैं और इंटू बोलते हैं इसे बिंदी को जो ये बिंदी है ना इसे हम लोग इंटू बोलते हैं। फिर ये 1/2 क्या है हाफ है और यस 2 है, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम जैसे अ, अ, इसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है? ये हम लोग का क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है जो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है? इसका इसे हम लोग केमिस्ट्री के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है? और ये तो समझ लीजिए इसका सूत्र हो गया। अब हम इसे बनाने की विधि बताएंगे, क्या है? बनाने की विधि रुकिए इसे पे लिख देते हैं। क्या बनाने की विधि? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, ठीक? तो चलिए देखते हैं क्या है। अ, जब हम लोग क्या है जिप्सम को जब जब जिप्सम को 120 डिग्री क्या है 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर गर्म करते हैं तो वह निर्जली निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक? तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे-कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है? उसके बाद हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। फिर CaSO4, ठीक है? इंटू क्या है हाफ H2O, ठीक? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? जब हम कैल्शियम सल्फेट प्लस उसके बाद क्या है हाइड्रोजन जल है,
ठीक है? को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। इतना समझ में आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो वह निर्जलीकरण होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमें प्राप्त होता है। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट को H2O यानी जल को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें क्या होगा प्राप्त होगा। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, मिटा दें इसे, देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, पहला क्या है? यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक, दूसरा। यह जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है हम लोग का। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के हम लोग क्या रासायनिक गुण देखेंगे। क्या है? रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला हम किससे क्रिया करेंगे? उष्मा का प्रभाव से। उष्मा का प्रभाव। ठीक है, जब क्या है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्या जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम
सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक। इसे हम क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू क्या है, ठीक है, यही हमारा क्या, कैल्शियम सल्फेट ये है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, जल है। यही हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। ठीक है। जैसे रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है। ऊष्मा के प्रभाव में हम क्या करेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। तो देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म किए हैं, ठीक, चलिए देखते हैं। अधिक तापमान पर जब गर्म किए हैं तो हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, जल से क्रिया कराएंगे। ठीक है। ये क्या है, दूसरा हम लोग का है, जल से क्रिया। ठीक है। जल से क्रिया कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है। जब हम लोग जल से क्रिया कराएंगे किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं जिप्सम कैसे, जिप्सम हम लोग का कैसे प्राप्त होता है, इसका रिएक्शन क्या है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, जब हम लोग इससे क्रिया कराएंगे ना तो हम लोग का जिप्सम जो है यही प्राप्त होगा। ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र है। ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, देख लीजिए कैसे है। जब कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जब क्या जल से क्रिया कराएंगे H2O से, इंटू हाफ H2O, यही है ना। जब हम लोग जल से क्रिया कराएंगे तो क्या है, जिप्सम प्राप्त होगा। ये हम लोग का क्या है, जिप्सम का, ये जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, ये वाला, ये जिप्सम का क्या है, हम लोग का सूत्र है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं और कुछ इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है। उपयोग में पहला क्या है, यह घरों की सजावट में, घरों की सजावटों में प्रयोग किया जाता
है। ठीक। दूसरा क्या है? अ, खिलौनों एवं मूर्तियों। ठीक है? खिलौनों, खिलौना एवं मूर्तियों को बनाने में। ठीक है? तीसरा हम लोग का क्या है? अ, तीसरा इसके बारे में लिख लीजिए। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्रयोग करते हैं। ठीक है? चौथा क्या है? अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग करते हैं। ठीक है? ये हमारा क्या है? दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है? क्या क्या है देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, पहला घरों की सजावटों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जो पुट्टी उट्टी नहीं घर पे मारी जाती है, तो इसका उपयोग में हम लोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। उसी का उपयोग हम लोग टूटी फूटी हड्डियों, जैसे किसी को जैसे चोट लगने पर गंभीर रूप से, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है ना, तो उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है? और एक अग्निशामक यंत्र में, और जो खिलौना उलौना नहीं बनता है छोटे बच्चों को खेलने के लिए, उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है? अब चलिए देखते हैं, ये तो हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे धावा सोडा है, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो हम ये बता रहे हैं ना आप लोग को, ये आप लोग का एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं से पुटअप होगा ना, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से धावन सोडा और वाशिंग सोडा, फिर आईपीएससी नेम, और उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन के बारे में बताएंगे जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? तो चलिए धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब क्या है? हम लोग धावन सोडा के बारे में बात करेंगे। क्या है? धावन सोडा। ठीक। क्या है धावन सोडा? इसको हम क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। ठीक है? अब धावन सोडा का सबसे पहले हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? Na2। क्या है? धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, Na2CO3 टेन एच टू ओ। ठीक है? क्या है ये? धावन सोडा है हम लोग का। क्या है? धावन सोडा, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O है। ठीक है? अब इसका जैसे हम लोग रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम क्या है ये? सोडियम। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है? क्या है? डेका यानी 10 है। 10 को लेके हम लोग क्या कहें? डेका, वही हाइड्रेट है। डेका हाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है? चलिए इसके बाद में हो गया। अब फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसका बनाने की तरीका है, बनाने का कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए।
बनाने की विधि, ठीक है। यह जो धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा है, कपड़ा धोने वाला, यह हमारा क्या है, 3 चरण में प्राप्त होता है, ठीक है। कितने चरणों में, 3 स्टेप में हम लोग का क्या है, ये प्राप्त होता है। तो पहला क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप, इस चरण में, पहले वाले स्टेप में, इस चरण में जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन, इस चरण में जब सोडियम क्लोराइड के विलयन, ना ठीक, इस चरण में जब हम सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनिया, ठीक, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, क्या करते हैं, जल से क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तथा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आप लोग को ऐसे एग्जाम में लिखना भी होगा, जैसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप यानी पहला चरण है, क्या है, इसमें जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जब हम लोग क्रिया कराएंगे, यार कट पिट लगा है दो जैसे, क्या है, मेरा फर्स्ट स्टेप है, किस कौन सा, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, जब जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन को अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया कराने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये तो देखने में टफ लग रहा है ना, ऐसे लिखना भी पड़ेगा हम एग्जाम में, जैसे आप लोग अगर पूछ लिया धारण सोडा बनाने की विधि तथा उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण, तो आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप, अब जो जो दिया है वही लिख लीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl, फिर उसके बाद क्या दिया है, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, उसके बाद क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर H2O जल, ठीक है। जब हम लोग इससे क्रिया कराएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, NaH CO3, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, NH, फिर बीच में प्लस है, ठीक है, NaH CO3
उसके बाद NH4Cl, ये क्या हम लोग का नवसादर है। नवसादर, ठीक है। पहले स्टेप में यही होगा, क्या है, सोडियम क्लोराइड जो दिया है हम लोग वही लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड, फिर अमोनिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद जल। जब हम लोग इससे क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर नवसादर, ठीक है। ये तो हम लोग का क्या है, फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम चरण है। अब सेकंड स्टेप में हम लोग देखिए क्या मतलब होता है, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखिए। इस चरण में क्या है, स्टेप नंबर टू में जब हम लोग इस चरण में सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, को अलग करके, ठीक है, अलग करके क्या करते हैं हम लोग, इसे उष्मा देते हैं, तो यह टूटकर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और क्या, तथा जल, ठीक है, जल और CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब चलिए इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, क्या है पहले, द्वितीय स्टेप। इस चरण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग अलग करके इसे उष्मा देते हैं, ठीक है, तो यह टूटकर सोडियम कार्बोनेट तथा जल और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो इसका रिएक्शन चलिए देखते हैं, क्या है, NaHCO3 को जब हम लोग क्या करेंगे, उष्मा देने पर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये तो मान लीजिए उल्टा है, लेकिन यही हम लोग का क्या होगा, यही प्राप्त होगा, ठीक है। इसे बैलेंस करना है, यहाँ 2 है सोडियम तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, यही प्राप्त होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप यानी तृतीय चरण के बारे में बात करेंगे। तृतीय चरण में हम लोग का क्या है, धावन सोडा बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे अब इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए। 2 स्टेप हो गया है, ठीक है। स्टेप नंबर क्या है, 3 है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए। इस चरण में
सोडियम कार्बोनेट इस चरण में क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जल, ठीक है, जल के साथ मिलाकर धावन सोडा क्या है का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जल से, यानी क्या है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। जब हम इसे क्या करेंगे, जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार होगा, ठीक है। यही हम लोग का क्या होगा, बनकर क्या होगा, फॉर्मेशन यही हम लोग का बनकर तैयार होगा। यही हम लोग का क्या है, धावा सोडा बनाने की विधि, ये 3 स्टेप में हम लोग का क्या है, बनकर तैयार होता है, ठीक है। ये बहुत देखने में तो लेंदी है, लेकिन बहुत मतलब इसे अच्छा है, आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसका भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में क्या है, चलिए देखते हैं। आप लोग को एग्जाम में ना ऐसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा अगर अलग अलग तरीके से लिखोगे तो। चलिए देखते हैं, धावन सोडा के भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण में हमारा पहला क्या है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह सफेद रंग का होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह जल में क्या है, यह जल में विलेय, यह जल में विलेय होने पर, विलेय होने पर, या चाहे आप लिख सकते हैं घुलने पर, ठीक है। यह जल में विलेय होने पर या फिर घुलने पर उष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। हम लोग का क्या है तीसरा वाला, निर्जल, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण के रूप में अलग, चूर्ण के रूप में रूप, एक मिनट, के अवस्था में, चूर्ण के रूप में इस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। उसे सोडा इश्क कहते हैं, ठीक है।
और कुछ लिख लीजिए इसके बारे में। और जब यह जल में मिलता है तो धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है? धावन सोडा के भौतिक गुण पहला क्या है? सफेद या सफेद रंग का होता है। क्या है जो धावन सोडा होता है? यह सफेद रंग का होता है। और दूसरा जो है, यह जल में विलीय होने पर या घुलने पर उष्मा उत्सर्जित करता है। ठीक है। और तीसरा जो है हम लोग का, निर्जल सोडियम कार्बोनेट के चूर्ण के रूप में यह अवस्था के रूप में पाया जाता है। और जब इसे हम लोग जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? धावन सोडा बनकर हमें तैयार होकर मिलता है। ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, इसे हम निर्देश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या। धावन सोडा के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए। जब क्या करेंगे, इसे जब इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जब हम इसे सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट को क्या करेंगे, उत्फुल्ल। ठीक है, उत्फुल्ल यौगिक, फुल यौगिक है। ठीक, इसे शुष्क हवा में क्या करते हैं, खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है, क्रिस्टलीय के नव अणु निकलने के पश्चात क्या है, नव अणु निकलने के पश्चात यह सोडियम क्या होता है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनो हाइड्रेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू H2O। ठीक है, में परिवर्तित होता है। ठीक है,
तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। Na क्या है? 2 Na2CO3 इंटू 10 H2O, ठीक है। खुला छोड़ने पर क्या है? खुला छोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 इंटू H2O क्या है? Na2CO3 इंटू H2O, उसके बाद प्लस 9H2O प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, देख लीजिए, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसे हम लिख दे रहे हैं, और जब निर्मित क्या है? मोनोहाइड्रेट, और जब निर्मित मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इंटू जल को क्या करते हैं? अधिक गर्म क्या? अधिक गर्म करने पर यह निर्जल, यह क्या होता है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 इंटू H2O प्राप्त होता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से। इसके बाद हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? खाने वाला सोडा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। का सूत्र क्या है हम लोग देखिए, चलिए। रासायनिक सूत्र, ठीक क्या है? चलिए देख लेते हैं। NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, ये क्या है? कार्बोनेट, ठीक है। यही है, इसका सूत्र यही है, ठीक है। इसे हम लोग केमिकल के रूप में, रासायनिक रूप में हम क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके इसको हम लोग देखते हैं बनाने की विधि, ठीक है।
बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, चलिए इसे देख लेते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है कि जलीय विलयन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होता है चलिए देखिए। Na2CO3 ठीक, फिर H2O, उसके बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, Na2CO3, Na2CO3, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, फिर जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग इसे क्रिया कराएंगे क्या होगा? Na CO3, यहाँ कितना है Na? सोडियम यानी 2, कितनी हम लोग का क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब उसके बाद देखिए, इसका नाम भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है जल, और यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या, हाँ, इसका हम लोग क्या करेंगे? भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर। बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग का बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का एग्जाम में ऐसे लिखा है, आप लोग को प्रदर्शित करना पड़ेगा, ताकि एग्जामर देख के ये समझेगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिखे हैं, और बिना सोचे समझे आप लोग को पूरा पूरा मार्क दे देगा, और आप लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? खाने वाला सोडा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या है? पहला, यह सफेद रंग का होता है। ठीक, दूसरा क्या है? यह जल में विलीय होता है। तीसरा क्या है? इसे हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। क्या? बेकिंग सोडा। धावन सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण है ना, अगर आप लोग एक याद कर लेंगे, इसमें दोनों काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का
इंटरमिक्सिंग है यानी सेम है, ठीक है, सेम कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण, चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसे अम्ल से क्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल से क्रिया, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, जब जब बेकिंग सोडा को अम्ल से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो लवण, ठीक है, तथा CO2, इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक। चलिए हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है, जब हम बेकिंग सोडा यानी क्या है, NaHCO3, NaHCO3 क्या करेंगे हम लोग, किसी अम्ल के साथ, HCl एक अम्ल है, ठीक है। इसे जब हम लोग क्रिया कराएंगे, ये NaCl इसके इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हम हमारा NaCl हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या बचेगा, ये क्या है, H2O, ठीक है। एक H2O हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ देखिए, ये लवण है, ठीक है। ये क्या है, लवण है हमारा, और ये जल है। इसमें कहाँ नहीं गया, देखिए, लवण, उसके बाद जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ना, तो यही है, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, फिर से एक बार से लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए। रुकिए देख लेते हैं हम लोग का वॉइस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, विरंजक चूर्ण, इसका क्या है, रासायनिक सूत्र हम लोग क्या इसे कहें, मतलब क्या है, CaOCl2, क्या है, CaOCl2। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोराइड हाइपो, कैल्शियम क्लोराइड हाइपो, कैल्शियम क्लोराइड हाइपो, ठीक है। या फिर हम इसे कुछ अलग तरीके से नाम, मतलब इसका है, वो भी देख लीजिए, क्लोराइड, ठीक, क्या, क्लोराइड ऑफ लाइक, ठीक है,
क्लोराइड ऑफ लाइक, ठीक है, विरंजक चूर्ण। अ, यही है, देख लीजिए, CaOCl2 इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। और इसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड हाइपो बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग अलग कोई इसका अलग नाम एक है, क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइक, ठीक। तो चलिए देखिए हम लोग इसके इसे बनाने की विधि, ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, ठीक। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, ठीक। पर क्लोरीन, क्या, क्लोरीन की क्रिया, ठीक, के द्वारा विरंजक चूर्ण चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन यही दिया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, इसी को हम कहेंगे CaOH को, OH को होल ट्वाइस को, ये जो टू है ना इसे ट्वाइस कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्वाइस। ये क्या है, थ्राइस है, ठीक है। ट्वाइस है, दो को हम लोग क्या कहेंगे, ट्वाइस कहेंगे, और थ्री को थ्राइस कहेंगे। अगर कहीं बिंदी ऐसे है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे, ठीक है, इनटू। अगर बिंदी कहीं अगर ऐसे है तो आपके रिएक्शन के बीच में, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझो चूर्ण को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या हम लोग का बनता है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या है हम लोग का, यही है, CaO, एक मिनट, CaOCl2, उसके बाद क्या है, H2O, यानी हम लोग का क्या, यह विरंजक चूर्ण बनकर तैयार होता है, ठीक है। अब विरंजक चूर्ण के हम लोग चलिए देख लेते हैं फटाफट भौतिक गुण, ठीक है। उसके बाद बनाने की विधि यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, यही है जो यहाँ हम लिखे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र यही है, ठीक है। यही बन के हमारा विरंजक चूर्ण बनकर तैयार होता है, ठीक है। चलिए बनाने की विधि, भौतिक गुण हम लोग देखते हैं, बनाने की विधि तो हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। पहला क्या है, यह हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, इसका मतलब क्या है ना, पाउडर है, ठीक। दूसरा क्या है, यह जल में अल्प विलेय
होता है। ठीक। तीसरा क्या है हम लोग का? इसका जलीय विलयन। इसका क्या है? जलीय विलयन दुधिया होता है। ठीक है। चौथा क्या है? इसमें क्लोरीन जैसे गंध पाई जाती है। ठीक है। देख लीजिए आप लोग, कितने एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है। देख लीजिए ना, ये है हमारा भौतिक गुण। पहला है, यह हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय यानी कम मात्रा में क्या है, विलेय मतलब घुलता है। ठीक है। और तीसरा, इसका जलीय विलयन जो होता है ना, दूधिया होता है। ठीक है। और चौथा जो है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध पाई जाती है। ठीक है। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या इसका रासायनिक गुण। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? सबसे पहले गर्म जल से क्रिया। ठीक। हम लोग गर्म जल से जब हम इसे क्रिया कराएंगे तो क्या क्या लिखिए, चलिए हम लोग लिखते हैं। जब विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं? गर्म जल से क्रिया क्या? जब हम विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराते हैं तो क्या है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CaO Cl2, इसके बाद गर्म जल। ठीक है। H2O। इससे हम लोग जब क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? COH का होल ट्वाइस। ठीक। और फिर क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। कैसे होगा? Ca, ठीक, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है। O है, O यहाँ और O यहाँ है, H यहाँ है। ठीक। और H एक यहाँ है। ठीक। COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद एक क्लोरीन है ना, ये हमारा गैस के रूप में ये निकल जाएगी। ठीक है। अब दूसरा हम लोग के लिए देख लेते हैं, किससे क्रिया कराएंगे? यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। ठीक है। दूसरा CO2 से, यानी आप लोग जान गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ठीक। तो चलिए, जब विरंजक चूर्ण को CO2 गैस के साथ क्रिया, विरंजक चूर्ण को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह
कराने पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। CO2 से जब हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो CaO CO3 फिर क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिए। एक तीसरा है, हम लोग इससे क्रिया, लास्ट है जो हम लोग इससे क्रिया कराएंगे, किससे, उष्मा का प्रभाव से। उष्मा का प्रभाव, ठीक। जब विरंजक चूर्ण को अत्यधिक क्या उष्मा पर क्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम कैल्शियम और क्या, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, जब हम लोग कैल्शियम यानी विरंजक चूर्ण, ठीक है, को जब हम लोग उष्मा देते हैं, क्या करेंगे, उष्मा यानी हीट करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। यही जो ऑक्सीजन है, यही हम लोग क्या इसको बाहर निकाले हैं, ठीक है, तभी तो यही हमारा गैस के रूप में ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। देख लीजिए उष्मा का प्रभाव यानी जो हम लोग विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण क्या है, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण को जब हम लोग रासायनिक गुण को जब हम लोग क्रिया कराएंगे किससे, उष्मा के प्रभाव से, तो हम लोग का क्या है, विरंजक चूर्ण से जब हम लोग अधिक उष्मा पर क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला यह है, हम लोग हीट यानी उष्मा से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड फिर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसे इरेज कर रहे हैं हम। इसके बाद हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे,